एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे मेड्यूसा के बारे में। ग्रीक माइथोलॉजी का एक ऐसा कैरेक्टर जिसको दिखाया गया है मॉन्स्टर टाइप से। लेकिन क्या शुरू से मेड्यूसा ऐसी थी? आपने कई सारी वीडियोस में, मूवीज़ में और इमेजेस में देखा होगा मेड्यूसा को। तो मेड्यूसा की आधी बॉडी जो होती है वो स्नेक की होती है और आधी एक लड़की की, और साथ ही साथ उसके सर पे बालों की जगह अजगर हैं, जहरीले सांप हैं। तो ऐसा क्यों? मेड्यूसा क्या शुरू से ही ऐसी थी? क्या मेड्यूसा पैदा ही मॉन्स्टर हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इमॉर्टल भी नहीं थी, वो मॉर्टल थी सबकी तरह। गाइस, मेड्यूसा की कहानी एक श्राप से जुड़ी हुई है। मेड्यूसा पहले एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी, खूबसूरत, पूरी बॉडी खूबसूरत, और वो खुद भी इतनी सुंदर, और उसके लंबे खूबसूरत काले बाल जिसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। वो बहुत सुंदर हुआ करती थी, यहाँ तक कि कंपेयर किया जाए तो लोगों का कंपेयर करना था और कहना था कि वो गॉडेस से भी ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। तो गाइस, जैसा कि आपने सुना होगा, ग्रीक माइथोलॉजी में जब भी कोई गॉड या गॉडेस से सुंदर होता है तो या तो उसे श्राप दे दिया जाता है या तो उसे मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेड्यूसा के साथ हुआ कि वो हमेशा से ही पुजारन बनना चाहती होती है। वो चाहती है एथीना की पूजा करना। एथीना जो कि गॉडेस ऑफ वॉर माना गया है जिनको, तो वो हमेशा से ही एथीना के मंदिर में जाती थी, रोज़ पूजा करती थी। कई सारे लोग उसे प्रपोज़ करते थे, उसको अपनी वाइफ बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, पर मेड्यूसा ने मना कर रखा था, क्योंकि एथीना की पूजा करने के लिए वर्जिन होना ज़रूरी है। क्योंकि एथीना भी एक ऐसी गॉडेस हैं जो कि वर्जिन गॉडेस है, उन्होंने हमेशा वर्जिन रहने का प्रण लिया था। तो इसीलिए कोई भी लड़की उनकी पूजा करेगी तो उसका वर्जिन रहना ज़रूरी है। पोसीडन जो कि समुद्र का देवता है, और एथीना का जो मंदिर था वो समुद्र के किनारे था। पोसाइडन रोज़ देखता था मेड्यूसा को, और वो चाहता था कि मेड्यूसा उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले और उसके साथ आ जाए और एथीना की भक्ति बंद कर दे। जिसमें से उसने एथीना से भी कई बार कहा मेड्यूसा के लिए, बट एथीना भी नहीं मानी और मेड्यूसा भी नहीं मानी। तो मेड्यूसा रोज़ की तरह ही पूजा करने जा रही होती है एथीना के मंदिर में। तभी अचानक से पोसाइडन आ जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है, जिसमें कि मेड्यूसा कई बार मदद मांगती है एथीना से प्रकट होने के लिए और कहती है कि वो उसकी रक्षा करे, पर एथीना सामने नहीं आती और वो उसकी हेल्प नहीं करती। लेकिन जब मेड्यूसा के साथ रेप हो जाता है और पोसाइडन वहाँ से चला जाता है उसका रेप करके, क्योंकि मेड्यूसा एक रेप विक्टिम है जिसके साथ अभी अभी रेप हुआ है, तो एथीना उसे श्राप देती है कि उसकी जो बॉडी है, जो उसकी खूबसूरत बॉडी है और जो उसके खूबसूरत बाल हैं, जिनसे कहीं ना कहीं एथीना भी जेलस थी, क्योंकि वो एक गॉडेस से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली लड़की थी। तो उसकी बॉडी एक सर्पेंट के रूप में चेंज हो जाएगी और उसके जो बाल हैं उनकी जगह पर अजगर और जहरीले सांप होंगे, और उससे अकेलेपन में ही पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। साथ ही साथ अमृतत्व का भी उसको श्राप दिया कि वो अब इमॉर्टल रहेगी और पूरी ज़िंदगी अकेली रहेगी। और क्योंकि वो सुंदर थी इसलिए उसकी सारी खूबसूरती नष्ट हो जाएगी, और कोई भी अगर उसके पास आने की कोशिश करेगा तो वो उसकी आंखों में देख के पत्थर का बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मेड्यूसा की आंखों में जो भी देखता है वो पत्थर का बन जाता है, और उसके सर पर जो जहरीले सांप हैं वो बहुत ही घातक हैं। इसके बाद मेड्यूसा बहुत दुखी होती है, वहाँ से चली जाती है, क्योंकि जो ज़िंदगी उसने पूरी लगा दी एक देवी की पूजा करने के लिए, उस देवी ने ही एक तो बुरा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा और उसके बाद उसे श्राप देने के लिए चली आई। इसलिए वो दोनों ही देवी देवता को खोजती रहती है हमेशा, और वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। तो बहुत से लोग प्रोटेक्टर के रूप में भी जानते हैं मेड्यूसा को, और बहुत से लोग मॉन्स्टर के भी रूप में। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मेड्यूसा एक विक्टिम थी या फिर एक मॉन्स्टर थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।